हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है आपका जावास्क्रिप्ट का पार्ट 7 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं क्या और इनको किस तरीके से आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरीके से यूज करना चाहिए। सारा कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया, ये जावास्क्रिप्ट की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। एंड गाइस आपको मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है ना, तो आपको या तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, या तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लाइक कोड फॉर एजुकेशन के इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या आपके टेलीग्राम ग्रुप, कहीं पे भी आप आएंगे और क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपकी प्रॉब्लम रिसॉल्व कर दूंगा गाइस। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने आपका छोटा सा ब्रीफ रखा है, इस ब्रीफ को पहले समझते हैं, देन इसके बाद आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में मैंने यहाँ पे पॉइंट जो रखा है आपका, जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स are the operators that operate upon the numerical numbers and return a numerical number। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपका जो बता रहा हूं मैं यहाँ पे, अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है ना आपका, वो न्यूमेरिकल नंबर्स के साथ में ज्यादा चलता है और जो रिटर्न भी करता है वो भी आपका न्यूमेरिकल नंबर्स के वैल्यू ही रिटर्न करता है। देयर आर मैनी ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे साफ साफ लिखा है मैंने इस लाइन में कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ना ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं, और ये जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना गाइस, ये जितनी भी बेसिक्स के अंदर चीजें कवर कर रहा हूं, ये सब आपका एडवांस के अंदर यूज होता है। और आप जब एडवांस के साथ में जब आप रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट करेंगे या ऑफिस में आप जाएंगे, जब रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, तो ऑपरेटर हो गए, जैसे मैंने प्रीवियस वाले में आपको डेटा टाइप पढ़ाए थे और उससे पहले वेरिएबल्स, ये सब के सब यूज होंगे गाइस। ध्यान रखिएगा, हर कंडीशन के हिसाब से चीजें चलती हैं और वहां पे आपको इन सबको यूज भी करना पड़ेगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, यहाँ पे इन जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स टेक न्यूमेरिकल वैल्यूज ईदर लिटरल और वेरिएबल्स। यहां पे साफ साफ मैंने मेंशन कर रखा है आपका लिटरल या वेरिएबल्स भी हो सकते हैं आपके यहाँ पे नंबर्स के साथ में, ठीक है, या ऑपरेटर्स आपके। एज देयर आर ऑपरेट एंड रिटर्न अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू, देयर आर 4 स्टैंडर्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स: एडिशनल, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहां पे साफ साफ मैंने बता रखा है जो 4, इट मींस की जो स्टैंडर्ड है ना जावास्क्रिप्ट का, उसके हिसाब से आपका एडिशन, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चीजें आपको मिलती ही मिलती हैं, और इसके बाद भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, वो देखेंगे। दीज ऑपरेटर्स वर्क एज दे डू इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एक्सपर्ट द डिवीजन ऑपरेटर विद रिटर्न अ फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन इन जावास्क्रिप्ट, not a truncated division as it does in languages such as C और Java। ठीक है, यहां पे साफ साफ मैंने लिखा है सी और जावा जो है ना, जिसके अंदर आपको जो नंबर मिलता है, इट मींस की डिफरेंट आपको वैल्यू मिलती है जब आप यहां पे डिवीजन लेते हैं वहां पे। बट यहां पे आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर ना वो चीजें चेंज हो जाती हैं। कैसे होती हैं वो तो जब अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो देखेंगे। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट, क्योंकि इससे प्रीवियस में तीनों चीजों में मैंने आपको बताया जो कॉमन यूज होते हैं ना आपके यहाँ पे ऑपरेटर, इट मींस की आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो आपके 4 हैं, बट 4 से ज्यादा भी हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। तो यहाँ पे आपके ऑपरेटर, नेम एंड पर्पस, ये सारी चीजें मैंने यहां पे मेंशन कर रखी है। देखिए सबसे पहले आपका प्लस का साइन, जिसको एडिशन कहते हैं हम, एड्स 2 नंबर्स टुगेदर, 2 नंबर को जोड़ने के लिए। देन उसके बाद है आपका यहाँ पे माइनस का साइन, जिसको हम सबट्रैक्शन कहते हैं, सब्ट्रैक्ट द राइट नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, कि राइट से लेफ्ट को जो भी नंबर है उसको माइनस करने के लिए। एंड यहाँ पे इनटू का साइन है आपका मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल्स 2 नंबर्स टुगेदर, इट मींस को मल्टीप्लाई करने के लिए 2 नंबर्स को यहाँ पे रखते हैं। और डबल यहाँ पे आपका यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, इट मींस की डबल इनटू, इसको आपका यहाँ पे कहते हैं एक्सपोनेंटेशन। ठीक है, ये नया है, आपका नया जावास्क्रिप्ट के अंदर है। इस चीज को किस तरीके से यूज करना है ये भी देखेंगे, एंड इसका एग्जांपल आप देखेंगे। मैंने जो थ्योरी छोटी सी इसकी लिखी है, द एक्सपोनेंटेशन ऑपरेटर रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ राइजिंग द फर्स्ट ऑपरेटर टू पावर ऑफ द सेकंड ऑपरेटर। इट मींस कि आपका जो फर्स्ट ऑपरेटर होता है और सेकंड ऑपरेटर के बीच का जो चीजें होती है ना, वो पावर के हिसाब से चीजें मिलती है। तो नया है, जब आपको मैं अभी इसका एग्जांपल दूंगा ना तो और बेहतर आप समझ पाएंगे इस चीज को। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे डिवीजन। डिवीजन में आपका यहाँ पे डिवाइड द लेफ्ट नंबर बाय द राइट, यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है कि किस तरीके से आपको डिवीजन करना है, तो आपका लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इसी के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आपका परसेंटेज। अब देखिए आपका परसेंटेज साइन है, बट परसेंटेज यहाँ पे बोलते नहीं है इसको, यहाँ पे उसको आपको मॉड्यूल्स बोलते हैं, या तो आप उसको रिमाइंडर बोल सकते हैं। ठीक है, 2 नेम है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर। रिटर्न्स द रिमाइंडर लेफ्ट ओवर आफ्टर यू हैव डिवाइड द लेफ्ट नंबर इनटू अ नंबर ऑफ इंटीरियर पोजीशन इक्वल टू अ राइट नंबर। इट मींस कि आपका ये क्या करता है, आपका सपोज आपने कोई भी एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में आपने उसको डिवाइड करा, उसमें से कोई ना कोई वैल्यू आपकी रह गई, और रहने के बाद में वो आपकी इंटू भी नहीं हो सकती, इट मींस की डिवाइड भी नहीं हो सकती। तब उस टाइम पे आपका ये रिमाइंडर आपका काम आता है, और रिमाइंडर आपको बताता है कि लाइक ये चीज यहां पे रह गई है। देखेंगे अभी इस चीज को और बेहतर समझेंगे।
इसके बाद है आपका इंक्रीमेंट के लिए। इंक्रीमेंट के लिए आपके पास में डबल प्लस है, इट मींस कि यहां पे साइन भी आपको विजिबल हो रहा होगा। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीमेंट्स adds 1 to its operate and return a value। बेसिकली यहां पे आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि लाइक ये क्या करता है कंटिन्यूअसली, जैसे आपको दो वैल्यू अपेंड करवानी है ना, दिस टाइप से चीजें चलती है। देखेंगे प्रैक्टिकल में और बेहतर समझेंगे आप। माइनस का साइन, इट मींस कि आपका जो सबट्रैक्ट का साइन है ना वहां पे आपका डबल है, इट मींस कि माइनस माइनस, जिसको डी इंक्रीमेंट कहते हैं। इट मींस कि इंक्रीमेंट एंड डी इंक्रीमेंट यहां पे आपके सामने। डिक्रीमेंट में आपका क्या है, ऑपरेट डिक्रीमेंट्स सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट्स ऑपरेट एंड रिटर्न्स अ वैल्यू। साफ साफ यहां पे आपको समझ में आ रहा है कि लाइक कि एक वैल्यू जब बढ़ाएगा आपका इंक्रीज कर रहा है तो एक घटाने के लिए भी आपके पास में यहां पे अवेलेबल है। ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं। इसके एग्जांपल्स एक बार देखते हैं कि जिसको आपको समझ में आए। तो चलते हैं यहां पे सबसे पहले अपने एडिटर पे एंड करके देखते हैं सारी सारी चीजों को। सो गाइस यहां पे फाइल पे आने के बाद यहां आप देखेंगे मैंने यहां पे एक फाइल बना रखी है जिसका नाम है आपका पार्ट 7 जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स .html। ये सेम आपका फोल्डर होने वाला है, ध्यान रखिएगा। इसी फोल्डर के अंदर हम इस चीजों को रख रहे हैं। यहां पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रखा है आपका टाइटल h1। इसका आउटपुट देख लेते हैं पहले। यहां पे चलते हैं अपने वेब पे। वेब पे आने के बाद यहां पे आपको दिख भी रहा होगा ये फाइल है हमारी। इसके बाद चलते हैं यहां पे, ये जो स्क्रिप्ट टैग ले रखा है इसी के अंदर हम इस चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे आपका कमेंट कर देता हूं आपका, ये देखिए ये है आपका किसके लिए, एडिशन के लिए, जिससे कि आपको याद रह सके। वैर लेते हैं, वैर के बाद में मैं एक्स ले लेता हूं, एक्स में दे देता हूं आपको मैं यहां पे 4, ये है मेरा पहला नंबर। सेकंड वैर लेता हूं मैं, वाई ले लेता हूं, वाइल में मैं क्या करता हूं यहां पे आपका 8 ले लेता हूं, जो भी नंबर आपको रखना है वो। इसके बाद में मैं क्या करता हूं, जेड लेता हूं, जेड के बाद में मैं इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब ये चीज आपको समझ में आई कि लाइक मैंने क्या करा, फर्स्ट में मैंने आपको एक वेरिएबल दिया जिसके अंदर मैंने यहां पे नंबर रखा 4। इसके बाद सेकंड वेरिएबल लिया मैंने, वाई के अंदर रखा मैंने यहां पे 8। इन दोनों को मैंने यहां पे जो प्लस करा, इट मींस के ऐड कर रहा हूं मैं, ऐड करके मैंने उसको भी स्टोर करवा लिया एक और वेरिएबल में, ठीक है। उसके बाद में यहां पे क्या करना है आपको, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने के बाद में आप यहां पे क्या प्रिंट करवाएंगे आप, या तो आप यहां पे एक्स करवाएंगे तो आपको 4 रिटर्न होगा, वाई कराएंगे तो आपको 8 मिलेगा, जेड करवाएंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए। तो देख लेते हैं, यहां पे चलते हैं जेड पे, करते हैं इसको सेव एंड यहां पे चलते हैं एंड यहां पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहां पे आपको कोई भी चीज नहीं मिली। क्यों? यहां पे वापस चलेंगे, यहां पे वापस आने के बाद यहां पे आपको दिख भी रहा होगा, तो यहां पे मैंने आपका एक्स का साइन एंड यहां पे प्लस का, यहां पे मैंने डॉक्यूमेंट गलत लिखा है, ठीक है। तो अब यहां पे डॉक्यूमेंट को सही करेंगे एंड देखेंगे दोबारा चल के कि ये चीजें कैसी आपको आउटपुट मिलेगा। तो करेंगे यहां पे सेव अगेन एंड यहां पे जो मेरे को वैल्यू रिटर्न हो रही है वो है 12। क्यों? वहां पे मैंने 4 रखा था आपका एक्स का, वाई का रखा था 8, टोटल कितना होता है गाइस 12। तो यहां पे आपको 12 रिटर्न हो रहा है। अगर मैं इसको कर दूं यहां पे आपका 100, ठीक है, 100 कर दिया मैंने। 100 करने के बाद यहां पे मैंने सेव करा, सेव करने के बाद यहां पे आप आए, चेंज हुआ, चेंज होते ही आपने देखा कितनी जल्दी ऐड ऑन करा उसने। ऐड ऑन करके आपको क्या मिला यहां पे 108, इट मींस कि आपका 108, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पे क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया पहले आपका ऐड ऑन करने के लिए, ठीक है। अब ऐसे ही मैं यहां पे क्या करता हूं, डॉक्यूमेंट, देखिए सबसे पहले मैं यहां पे डॉक्यूमेंट राइट लेने के बाद में मैं क्या करता हूं, इसके अंदर आपका br, ठीक है, दो br ले लेता हूं और मैं कमेंट नहीं करता, उसको वहीं छोड़ देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ सके, ठीक है। अब मैं इसके बाद में यहां पे क्या लेता हूं, यहां पे मैंने आपको एडिशन बताया, एडिशन के बाद में अब आपका सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। अब मैं यहां पे करूंगा एक्स की वैल्यू मैं यहां रखूंगा 34 सपोज, ठीक है। वाई लूंगा मैं यहां पे, वाई लेने के बाद में क्या करना है आपको 8 करना है, ठीक है। 8 करने के बाद में यहां पे लेंगे आप जेड में आपको यहां पे वैल्यू रखनी है आपकी यहां पे एक्स माइनस आपकी यहां पे वाई, ये देखिए ये चीज आपने कर दी, ओके। इतनी चीज को करने के बाद अगर मैं यहां से इसे कॉपी कर लूं डॉक्यूमेंट्स वाले को एंड जेड है आपका, क्योंकि मैं सेम इसलिए ले रहा हूं कि आपको समझ में आ सके, ठीक है। इतनी चीज को लेने के बाद मैं ऐसे करूं सेव एंड सेव करके चलो मैं यहां ब्राउजर पे, तो यहां पे आपको कितना मिल रहा है 26। क्यों? आपने 34 लिया वहां पे, 34 के बाद में आपने y की वैल्यू दी 8 देने के बाद में आप जब उसको माइनस करेंगे ना तो आपको क्या आंसर आना चाहिए 26। यहां पे आपके सामने 26 है, ठीक है। ऐसे आप कोई भी वैल्यू रखेंगे, सपोज मैं यहां रख देता हूं आपका 50 के बाद मैं यहां कर देता हूं 5, ठीक है, करता हूं मैं सेव करने के बाद यहां चलता हूं तो यहां पे आपको 45 दिख रहा होगा। आप समझ रहे हैं, किसी भी नंबर को आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर ये माइनस करना है या एड ऑन करना है, ये दो आपके पास में ऑप्शन हो गए, एक ऐड ऑन करने के लिए, एक आपका सब्ट्रैक्ट, इट मींस कि माइनस करने के लिए। तो ये चीज हो गई आपकी। अब इसके बाद में मैं क्या करता हूं, इसको अगेन कॉपी, थोड़ा सा नीचे आ लेते हैं और इसको क्या करते हैं, अब यहां पे आपका जो सेकंड, इट मींस कि मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया था ना,
वो भी तो लेना है आपको। यहां पे मैं ले लेता हूं मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये भी बताना जरूरी है। तो सारे एग्जांपल देखेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई एक देखना है मेरे को गाइस, ध्यान रखिएगा। इसके बाद वैर लेना है आपको, सेम एक्स की वैल्यू देनी है आपको यहाँ पे 24। अगेन मैं दे रहा हूं, सेम सेम हो जाए कोई इश्यू नहीं है, बट आपको आना चाहिए, ठीक है। वाई हो जाएगा आपका 8 के बाद है आपका यहाँ पे जेड के बाद में आपको यहाँ पे क्या रखना है, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया, आपका एक्स आपको इनटू वाई रखने के बाद में मैं क्या करूंगा, यहां से करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे आपका जेड, ठीक है। आपने देखा मैंने यहाँ पे क्या रखा 24, इट मींस कि 34, यहाँ पे मैं कर देता हूं 2, इजी नंबर, जिससे कि आप समझ सके। 34 रख के आपको बहुत बड़ा नंबर निकलेगा तो इनटू करने में भी परेशानी होगी। मैं यहाँ पे इजी रखता हूं 2 8। अब 2 8 का आंसर क्या आना चाहिए, जेड पे चलते हैं। यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पे आपको 16 दिख रहा है, सिंपल, इसलिए मैंने सिंपल नंबर रखा, जो कि 2 का टेबल है। 2 का टेबल सबको आता है और आपको इजी भी समझ में आएगा, इसलिए मैंने ये छोटा नंबर रखा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पे ये चीज आपने देखी, अगर मैं इसको कर देता 5, ठीक है, 5 कर दिया मैंने, और मैं इसको कर देता हूं 2, आप समझ रहे हैं। इसके बाद मैं करूंगा सेव एंड चलूंगा यहां पे, तो आपको 10 आ रहा है। तो देख रहे हैं आप कि किस तरीके से आपको एड ऑन माइनस करने के लिए, इनटू करने के लिए ये नंबर आपके सामने यहां पे अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद यहां चलते हैं अगेन अपनी फाइल पे एंड यहां पे ब्रेक लगाते हैं पहले, ठीक है। ये देखिए ब्रेक लगाया मैंने, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, स्क्रॉल अप करते हैं। अब मैंने आपको इसके बाद क्या बताया था, इसके बाद मैंने आपको जो नई प्रॉपर्टी आई है ना आपकी, सो गाइस मैंने यहां पे लिख दिया है आपका एक्सपोर्टेशन, ठीक है, जो कि हम देखेंगे, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था थ्योरी के अंदर। थ्योरी के अंदर मैंने आपको कहा था ये न्यू है, इट मींस कि न्यू इतनी भी न्यू नहीं है, बट हाँ इसको भी यूज करा जाता है एज अ पावर की तरह। पावर क्या होती है, जैसे मैथ में आपको पावर मिलता था ना, एक का आपका होता है 2 की पावर 3 4 5 5 की पावर 10, तो उसी तरीके से आप जावास्क्रिप्ट के अंदर भी इस चीज को मिलता है। तो उसको यहाँ पे बोलते हैं आपका एक्सपोनेंटेशन के बारे में, कैसे किस तरीके से यूज करते हैं, इसका नाम थोड़ा सा ट्रिकी है, बट लाइक इसके यूजेस वही हैं जो कि मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं। तो इसको यूज कैसे करना है, तो देखिए वैर लूंगा मैं एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे दे देंगे 2, ध्यान रखिएगा। 2 के बाद वैर में आप y ले रहा हूं, y इट मींस कि 2। अब देखिए 2 की पावर 2 दी है मैंने, तो आंसर क्या आएगा तो देखेंगे। तो इसके बाद लेते हैं यहाँ पे वैर अगेन, ठीक है। देखिए वैर लूंगा मैं, जेड लूंगा, जेड में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x इंटू y, यही मैंने आपको वहां पे दिखाया था ना। और मैं ऊपर से ले लूंगा आपको इसको ड्रॉ करने के लिए, मैं यहां करूंगा कॉपी एंड पेस्ट। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया ना पावर, इट मींस कि 2 की पावर 2 है यहाँ पे, तो क्या आंसर आना चाहिए। तो अगर मैं इस चीज को करूं यहाँ पे सेव एंड सेव करके चलूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 4 दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये 4 क्यों, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे इंटू के 2 साइन लगे, इट मींस की पावर 2 बार, इट मींस कि 2 टाइम्स होंगे वो। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता आपका, यहाँ पे मैं 5 कर दूं, ठीक है, 5 है आपका नंबर एंड 5 की पावर मैं 5 रख दूं, कितना आना चाहिए, ध्यान रखिएगा कितनी आनी चाहिए यहाँ पे आपका 25। इसको मैं यहाँ पे करूं सेव एंड सेव करने के बाद आपने देखिए नंबर यहाँ पे 25 तो आया नहीं, क्योंकि पावर है वो। अभी किस तरीके से कैलकुलेशन हुआ समझिए। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं ये चीज आपकी कैलकुलेटर के थ्रू, तो देखिए कैलकुलेटर में अगर मैं आपको समझाऊं तो सबसे पहले आपकी 5 है, ठीक है, 5 इंटू 5 आपका 25, ठीक है, फिर इंटू 5 आपका 125, देन उसके बाद अगेन 5 625 इंटू 5 अगेन 325। ये आपका आंसर है यहाँ पे कैलकुलेटर में, और यही आंसर आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो देखिए आप समझ रहे हैं किस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है आपका काउंट की तरह, इट मींस की पावर की तरह, आप समझ रहे हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी है। तो यही आपका यहाँ पे कैलकुलेटर में भी आपको मैंने समझाया कि किस तरीके से ये चीज काउंट करेंगे आप। तो ये होता है आपका पावर वाला, जो कि मैथमेटिक्स के अंदर आपने पढ़ा भी होगा। वही चीज आपकी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर भी यहाँ पे यूज होती है, जो कि हम इस तरीके से आपको लेनी है। ये आपका पावर की तरह काम करता है, और इसको क्या बोलते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, एक्सपोनेंटेशन बोलते हैं इसको, और किस तरीके से काम करता है पावर की तरह। अब बात करें इसके बाद में नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट। अब मैंने आपको इसके अंदर बताया था आपका डिवाइड, इट मींस की डिवीजन के लिए। तो यहां पे मैं ले लेता हूं आपका, ये देखिए सबसे पहले मैं यहां पे करता हूं आपका डिवीजन, ये चीज लिख ली मैंने, वैर लिया मैंने, एक्स लिया, अगेन 56 ले लेता हूं मैं, एक नंबर बड़ा नंबर लेते हैं, वाई लेते हैं, वाई में मैं क्या करूंगा आपका 8 लेते हैं, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। फिर मैं वैर लेता हूं, वैर के बाद में यहां पे जेड इज इक्वल टू एक्स, ध्यान रखिएगा डिवाइड का साइन, एंड यहां पे आपका वाई, ठीक है। ये चीज लेने के बाद मैं क्या करूंगा, यहां करूंगा कॉपी, यहां कर दूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में यहां पे जेड को ही प्रिंट कराया, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको यहाँ पे वैल्यू क्या दी है 56, अगर मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूं, ठीक है, मैं बड़े नंबर नहीं लेता, ठीक है, थोड़ा सा समझने के लिए इजी रख रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, आप सबको समझ में आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 4 एंड 4 को 8 से, ठीक है, इतनी चीज करी मैंने, सेव, चलते हैं यहाँ पे आंसर क्या मिला आपको 0.5,
मैंने आपको बताया ना डिवाइड कैसे होता है आपका यहां पे राइट टू लेफ्ट। अब देखिए यहां पे मैं एक चीज चेंज करता हूं तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 2 से कर देता हूं मैं अब, ठीक है। 2 से अगर मैं ये चीज कर रहा हूं तो इसके बाद चलते हैं यहां पे, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है 2। क्यों? क्योंकि जब कभी भी आप 2 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आपको क्या मिलेगा आंसर 2। अगर यही चीज मैं आपकी 3 से कर देता, ठीक है, देखिए y का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है डिवीजन में, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। यहां 3 कर देता, 3 के बाद यहां चलता तो यहां पे आपको देखिए 1.33333, ये आंसर क्यों मिल रहा है हमें? ये इसलिए मिल रहा है आंसर क्योंकि राइट टू लेफ्ट डिवाइड होता है हमेशा। तो यहां पे हमारा जो नंबर है ना वो 3 है, एंड देन उसका जो बड़ा नंबर, इट मींस कि जो उसके टेबल के अंदर नंबर ही नहीं आ रहा, वो तो कैसे, इट मींस कि 3 1 3 होता है ना, तो 3 1 2 क्या होता है आपका वहां पे 6 हो जाता है, तो 4 तो आया ही नहीं उसमें, तो 4 के लिए हमने वहां पे क्या करा डॉट 33333, जो कि वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। ये है आपका डिवीजन, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें जो समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है। इनमें से जो भी नहीं समझ में आ रहा उसके लिए थोड़ा सा आपको और रिसर्च, थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद से भी, तभी जाके चीजें समझ पाएंगे आप। थोड़ा सा डिफिकल्ट होंगी चीजें अब आगे चल के जावास्क्रिप्ट में, ध्यान रखिएगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना बेसिक रह सके ना उतना अच्छा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट आपका यहां पे मॉड्यूल्स, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर के बारे में कि लाइक की जो चीजें बच जाती हैं वो कैसे। तो यहां पे मैं 2 ले लेता हूं, ठीक है, सबसे पहले, एंड यहां पे मैं y लेता हूं, y में मैं यहां पे कर देता हूं आपको 5, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैंने ट्रिकी नंबर लिया है। एंड देन इसके बाद है आपका यहां पे z के बाद आपका x के बाद आपको परसेंटेज का साइन लगाना है, एंड देन यहां पे y। ये चीज हो गई आपकी। एंड इतनी चीज को लेने के बाद में मैं इसको करूं कॉपी एंड यहां कर दूं पेस्ट। तो सबसे पहले मैंने यहां पे z प्रिंट कराया, इस z में क्या मिलेगा हमें वो समझिए। मैंने यहां पे आपका x लिया है 2, ध्यान रखिएगा, y लिया है मैंने 5। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड, इट मींस की जो परसेंटेज निकाल रहा हूं डिवाइड के बाद में जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो कैसे बचेगा, तो देखते हैं। यहां पे करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां पे आपको विजिबल हो रहा होगा, तो देखिए 2, इट मींस कि आपका रिमाइंडर क्या बचा यहां पे 2। कैसे, समझिए बात को। अब यहां पे डिवाइड करा कैसे, क्योंकि मैंने डिवाइड करा आपका 2 इंटू 2 4 होता है, जिसको डिवाइड करने के बाद में यहां पे आपका क्या मिलेगा आपको 2, इट मींस कि 2 से हमने करा ना पहले, तो आपका आंसर क्या आया वहां पे 2। रिमाइंडर वहां पे क्या बच रहा है आपका 2 बच रहा है। अब अगर मैं यहां पे आपका यही चीज 6 में कर देता ना, तो देखिए क्या मिलेगा आपको। मैं करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद में यहां पे आपको देखिए यहां पे क्या मिल रहा है आपको 2, ठीक है। अगेन अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा हाइयर ले चलूं, 10 और 6, मैंने x को 10 कर रहा हूं और y को 6 ही रहने देता हूं, एंड यहां पे आपको देखिए क्या मिलेगा 4। क्यों, समझिए बात को। यहां पे आपका 10 है, ठीक है, इन दोनों के बीच में से आपका क्या नंबर निकल रहा है ना वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज और ट्रिक सिखाता हूं, देखिए 5। अब मैं यहां पे 5 करता हूं एंड यहां करता हूं 9। आपके सामने अब यहां पे रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, यहां पे 4 आना चाहिए मेरे हिसाब से। आप देखिए यहां पे आपने क्या सोचा, देखिए यहां पे चलते हैं, यहां पे आपको 4 देखा आपने। तो सिंपल सा है आपका कि जो रिमाइंडर बच रहा है ना, तो वो किस तरीके से बच रहा है आप समझिए, कि वहां पे आपका नेगेटिव जो माइनस करने का जो प्रोसेस है, सब्ट्रैक्ट करने का ना, उसी तरीके से ये परसेंटेज का भी यहाँ पे मॉड्यूल्स काम करता है। तो वो आपको यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो भी हम नंबर दे रहे हैं ना उसका एक परसेंटेज, इट मींस कि जो कट जाता है ना, जो बच रहा है वो आपको यहाँ पे निकाल के दे देता है, दैट्स इट। तो वो है आपका, यहाँ पे समझ रहे हो आपकी किस तरीके से चल रही है, जो भी आप वैल्यू दे रहे हो वो किस तरीके से काम कर रही है, x टू y, y टू x, ये दोनों तरफ से चीजें चल रही है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इंक्रीमेंट वाले की, कि इंक्रीमेंट कैसे होगा आपका। तो यहां पे लेते हैं आपका इंक्रीमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो इंक्रीमेंट मैं यहां पे लिख लेता हूं आपका इंक्रीमेंट, ठीक है। इस इंक्रीमेंट के बाद में मैं सेम वैर लूंगा, वैर में x लूंगा, x में मैं यहां पे कर दूंगा 8, ठीक है। एंड यहां पे मैं y ले रहा हूं, ध्यान रखिएगा, y में मैं यहां पे कर देता हूं आपका 4, एंड 4 करने के बाद में मैं इसमें x जो है ना उसमें करता हूं इंटू आपका प्लस प्लस का जो साइन मैंने आपको दिया था ना, प्लस प्लस का था। एंड मैं यहां पे क्या करूंगा, अब आपका यहां से इसको करूंगा कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद पेस्ट, समझिए। और मैं यहां पे अब क्या प्रिंट होगा समझिए, मैं पहले x लूंगा, x के बाद में मैं क्या करूंगा प्लस करूंगा और y भी ले लूंगा। अब आप समझते हैं कि यहां पे क्या आंसर आना चाहिए। देखिए और थोड़ा सिंपल ले चलते हैं कि आपको इनटू करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। x की वैल्यू 2 ही रखते हैं और उसके बाद y की वैल्यू 4 रखी है, x पे मैंने इंक्रीमेंट रखा है 2 टाइम्स, प्लस प्लस का साइन समझ रहे हैं। एंड इसके बाद में यहां पे आपको मैंने यहां पे क्या करा, प्रिंट क्या करवा रहा हूं मैं, x प्लस y नंबर पे जाके इसको मैं करूं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूं स्क्रॉल करूं अप, तो यहां पे देखिए क्या नंबर आ रहा है आपका 7। क्यों, और यहां पे 7 नंबर क्यों आ रहा है समझिए। तो यहां पे आपका ये 2, यहां पे क्या है आपका 2, इट मींस कि 6, एंड 6 में आपका एक नंबर इंक्रीमेंट हो गया इसकी वजह से। वैसे आपको अगर मैं ये चीज नहीं करता, अगर मैं इंक्रीमेंट रोक दूं, देखिए मैं यहां पे इसको कमेंट कर दूं, अगर
एंड यहां कर दूं सेव, एंड सेव करके यहां पे चलो तो यहां पे आपको विजिबल हो रहा होगा 6। समझ रहे हैं आप, इंक्रीमेंट 1 का हुआ। अब अगर मैं इंक्रीमेंट यहां पे आपका मैं y में भी कर दूं, अगर इसी चीज को मैं कॉपी करके एंड यहां पे पेस्ट करके और यहां पे y लिख दूं, तो अब आपका क्या नंबर आना चाहिए यहां पे, इसको सेव करते हैं, यहां पे 8 हो जाएगा आपका, क्योंकि y में भी एक नंबर इंक्रीमेंट हुआ, x में भी एक नंबर इंक्रीमेंट हुआ, और हमारी जो नंबर थी, इट मींस की जो स्टैटिक नंबर था हमारा वो 2 और 4 था, जो कि टोटल 6 बन रहा है। इसमें से एक मिला 7 बना, इसमें से y में से एक मिला वो 8 बना। आप समझ रहे हैं किस तरीके से इंक्रीमेंट होता है, आपका 1 बाय 1 ही होता है। और इस चीज को अगर ज्यादा इंक्रीमेंट कराना है उसके लिए भी बहुत सारे मेथड्स जावास्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल है, वो देखेंगे आगे चल के कैसे आप एक बार में बार बार अपेंड करवा सकते हैं इस चीज को। वो ये हो गया आपका किसके लिए, ये हो गया इंक्रीमेंट के लिए। तो उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट के लिए मैं इसको पूरे वाले को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, एंड यहां पे पेस्ट कर लेता हूं, एंड पेस्ट करने के बाद में अब यहां पे ले लेता हूं आपका डिक्रीमेंट, ठीक है, सिंपल चीज। इसके बाद मैंने यहां पे वैल्यू वही रख रहा हूं, मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। एंड चेंज करने का रीजन इसलिए है, यहां पे थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, इस वाले को रिमूव करता हूं एंड यहां पे आपका माइनस कर देता हूं, दैट्स इट। एंड ये चीज इस कैसे समझ में आएगी आपको, मैं प्लस अभी भी कर रहा हूं, जो यहां पे प्रिंट करा रहा हूं x प्लस वाई, एंड देन इसके बाद में मैंने यहां पे आपका x जो है ना हमारा, उसमें माइनस का साइन दिया है। क्या आंसर आना चाहिए अभी आपका, x है आपका यहां पे 2, y है आपका यहां पे 4। क्या आंसर आएगा यहां पे देखते हैं, यहां करते हैं सेव एंड यहां चलते हैं, यहां पे आ गया आपका 5। क्यों, मैंने अभी आपको बताया वहां पे इंक्रीमेंट वाले में 1 एड ऑन होता है, तो आपका सिंपल है, आपका जब डिक्रीमेंट कराएंगे तो आप वहां पे एक कम हो जाएगा, आपका टोटल आपका 6 बन रहा था ऑलरेडी, प्लस करने पे इन दोनों नंबर को 6 हो रहा है आपका, बट मैंने यहां पे आपका क्या करा, उसमें से एक मैंने x को बोला कि एक नंबर कम कर दे, तो वो आपका क्या हुआ, वो वहां पे क्या बचा आपका 1, और 1 और 4 वहां पे अगर प्लस होंगे जो कि मैंने यहां पे करवाए हैं आपके, वो आपको आंसर 5 ही देंगे गाइस, ठीक है। तो ये है आपका डिक्रीमेंट वाला। तो जितनी भी चीजें मैंने यहां पे आपको बताई है अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको कोई भी चीजें नहीं समझ में आ रही ना, तो ऑन गूगल और ढूंढे और समझने की कोशिश करें कि इस चीज के बारे में और डिटेल में, थ्योरी में जो मैंने मिस कर दी हो। वैसे तो मैंने सारी चीजें समझाने की कोशिश करी है आपको थ्योरी में और प्रैक्टिकल में। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आई होगी। नहीं आई है तो और गूगल पे करके देखें, नहीं आती आपको गूगल में समझ में तो मेरे से पूछिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या इंस्टाग्राम पे, जहां पे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में, कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते क्या है एंड इनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट के अंदर। सब कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।